ओम नमः हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब सावणं। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा જીનવાણી છે નૌકા ભલી જ્ઞાની સુખાની મળ્યા વિનાએ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો મુજે પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને જ્ઞાપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદ ગન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રેશુ મોક્ષુ સત્વ સળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપ ન વળે ભાવેન્દ્રિમાં ક્ષમા ટંકોત્કીર્ણ કંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા. નીતે સુધા શરણ ચંદ્ર તને નમું કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમું. હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમું આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમું. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમું. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી ખોયેલું રત્ન પામું
મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું હું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। अरुण जी आपका स्वागत है। कुछ सुनाई नहीं देता। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी आप म्यूट हैं। आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पाहुर नमो सुद केवली वनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयो सम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहारते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व आकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय। जय हो। 46 जीव ने परिणाम न होए
परिणाम परिणामी ना हो। जीव के परिणाम नहीं होते, परिणाम परिणाम के होते हैं। जीव अपरिणामी है। ये दृष्टि के विषय की बात है। जिसको यहाँ जीव कहा वो दृष्टि का विषय है, जिसके अनुभव करने पर सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है, सुख होता है, शांति होती है। उस जीव की बात है। प्रयोजन भूत जीव द्रव्य की बात है। प्रयोजन भूत जीव तत्व की बात है, जिसके अनुभव करने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, सुख, शांति, आनंद प्रकट होते हैं। ऐसे जीव की ये बात है, जो परिणामों का आधार तो है। कुशल भाई, कौन से जीव की बात है? जो परिणामों का आधार है लेकिन परिणाम वाला नहीं है। हाँ जी। जिसके आधार से परिणाम होते हैं। जैसे माटी से घड़ा बनता है। हाँ जी। घड़ा पर्याय है, माटी द्रव्य है। हाँ जी। घड़ा मिट्टी के आधार से बनता है, लेकिन मिट्टी घड़े रूप नहीं है। क्योंकि तर्क देखो, घड़ा टूट भी जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। हाँ जी, द्रव्य द्रव्य से रहेगा। हाँ जी। ऐसे ही पर्याय नष्ट होने पर भी द्रव्य रहता है। हम्म, इसलिए द्रव्य पर्याय का नहीं है। लिखा है ना, जीव ने परिणाम न होए। हम्म, हम्म, कोई विरोधी होगा तो ये कहेगा, या जिसके अभी संसार बाकी है वो ये कहेगा कि जीव के परिणाम होते हैं। ऐसा आगम में सब जगह लिखा है। हम्म, यदि जीव के परिणाम न हो तो 14 गुणस्थान, कर्म, आश्रव, बंध ये सिद्ध नहीं होते। लेकिन हम्म, वो आगम वाले जीव की बात है। हम्म, द्रव्यार्थिक नय से जीव परिणाम वाला है, लेकिन ध्यान से एक एक शब्द को सुनना। हम्म, द्रव्यार्थिक नय से जीव हम्म, परिणाम वाला है, लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, पहले द्रव्यार्थिक कहा, हम्म, बाद में शुद्ध द्रव्यार्थिक। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखो तो जीव द्रव्य परिणाम रहित है। देखो कुशल भाई, यहाँ कौन हाँ से जी। जीव की बात है? जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है। यहाँ उस जीव विषय वाली बात है। हम्म, यहाँ उस जीव द्रव्य की बात है
जो दृष्टि का विषय है, हम्म, यहाँ उस जीव द्रव्य को जीव कहा जो हम्म, आश्रव होने पर मलिन नहीं होता और मोक्ष होने पर शुद्ध नहीं होता। जो देही है इसका अर्थ हुआ। बराबर। वर्तमान में जीव के आश्रव भाव हो हम्म, तो उन आश्रव भावों से जो जीव मलिन नहीं होता उस जीव की बात है। और मोह का नाश होने पर, विकार का नाश होने पर जो शुद्ध नहीं होता, यही बात यहाँ कहना चाहते हैं हम्म, कि पर्याय ही मलिन होती है, पर्याय ही शुद्ध होती है। जीव न मलिन होता है न शुद्ध होता है, वो तो शुद्ध ही रहता है। बात सुंदर। जीव न मलिन होता है न शुद्ध होता है। अंतरंग ध्रुव चैतन्य तत्व तो सदा काल निर्मल ही रहता है, वो मलिन भी नहीं होता। और विकार नष्ट होने पर शुद्ध नहीं होता, विकारों से विकारी नहीं होता, विकारों के अभाव में शुद्ध नहीं होता। उस जीव द्रव्य की बात है, दृष्टि अरुण जी, के अगर विषय की अगर बात है। शुद्ध भी नहीं है, मलिन भी नहीं है, तो कौन सी अवस्था है वो? एक प्रकरण आता है हम्म, कर्णानी योग का। हम्म, 90 गुणस्थान तक स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय होता है। हाँ जी। अब बोले 10वें गुण स्थान में क्या अवस्था है, तो कहते हैं 90 गुण स्थान में वेद नष्ट हो गया। हाँ जी। तो वेद और वेद के विकल्प से रहित ऐसी 10वें गुण स्थान के आगे, 10वें गुण स्थान में 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में उसके लिए एक शब्द आया है अपगत वेदी। अपगत वेदी मतलब वेद रहित अवस्था होती है। ऐसे ही यहाँ ये समझना कि जैसे छठे गाथा में बताया कुशल भाई, छठे गाथा में समय सार की क्या बताया? आत्मा एकत्व अमत विभक्त, हम्म, एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा कैसा है कि न वो प्रमत्त है ना न प्रमत। अप्रमत्त है। मतलब प्रमत्त मतलब मलिन, अप्रमत्त मतलब निर्मल। हम्म, छठे गुण स्थान तक प्रमत्त है, 7वें से 14वें गुण स्थान और बाद में सिद्ध अवस्था में आत्मा अप्रमत्त है। तो उस गाथा में एक शब्द आता है नादो जोसो दुसो चेव। ये ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो शुद्ध है। और कैसा शुद्ध है? मोक्ष तो बाद में शुद्ध हुआ, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा सदा शुद्ध है। समझ में आ गई कुशल भाई? थोड़ा मुश्किल है, ए, कठिन है थोड़ा। दोबारा दोबारा, विषय कठिन नहीं है ये, कि मोक्ष होने हम्म, पर पर्याय पूर्ण शुद्ध होती है। हाँ जी, बराबर। बराबर। जीव द्रव्य की सभी पर्यायें शुद्ध हो जाती है मोक्ष हम्म, होने पर। हाँ जी, सब गुणों की।
तो 14 गुण स्थान के बाद हम्म, सभी पर्याय शुद्ध होती है। हाँ जी। अब आपसे प्रश्न है, आपने प्रश्न पूछा था हम्म, क्या आत्मा शुद्ध होता है या शुद्ध है? शुद्ध है। प्रभु उत्तर बताओ कि आत्मा शुद्ध होता है। जैसे पर्याय अशुद्ध थी तो पर्याय शुद्ध हुई, ऐसे आत्मा जिस तो आत्मा शुद्ध ही की है। बात, आत्मा तो आत्मा सर्वदा शुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है, खाली पर्यायों सदा में होता शुद्ध है। है। हाँ, पर्याय अनादि से अशुद्ध है। हाँ जी। मुक्त होने पर सभी पर्याय शुद्ध होती है। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा जीव तत्व जिसकी यहाँ बात है, वो जीव द्रव्य कहो, जीव पदार्थ कहो, दृष्टि का विषय कहो, जीव नाम का जो तत्व कहो, सार कहो, वो जीव द्रव्य शुद्ध होता है कि शुद्ध है वर्तमान में भी? वर्तमान में भी शुद्ध है। देखो, जब मिथ्यात्व होता है तब भी शुद्ध जो होता है वो शुद्ध जीव। हम्म, और मोक्ष मार्ग में चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग है, हम्म, उसमें भी जीव शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध। जीव शुद्ध रहता है। हाँ जी। जैसे 12वीं गाथा, 16वां ताव देने पर सोना शुद्ध होता है। हाँ तो जी। एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अब प्रसंग है इसलिए, और आप ही दिख रहे हो इसलिए प्रश्न क्या है अपना इसमें? अपना हाँ जी। अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, सब लोग जो कर सकते हो। नहीं, कोई नहीं, मुझे विकल्प नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आपसे पूछ रहा हूँ, 12वीं गाथा, हाँ जी। समय सार विषय है कि जीव को व्यवहार जानेला प्रयोजनवान है, बराबर। अब उसमें उदाहरण दिया, सोना 16वां ताव देने पर शुद्ध होता है, कोई बेल बजाए थे, बराबर। बेल प्लीज बजाए थे कोई क्यों? तो प्लीज म्यूट। प्रश्न, हाँ, प्रश्न क्या है? गाथा की टीका में तो ये कहा कि ताव देने पर सोना शुद्ध होता है, और हाँ जिस जी। बोल पर अपन चर्चा कर रहे हैं हाँ। वहां जीव परिणाम रहित बताया। अब आपसे प्रश्न है 12वीं गाथा के आधार पर, सोना शुद्ध होता है या सोना शुद्ध ही है? सोना तो शुद्ध ही है, ताव देने पर जो मलिनता संयोग में आ गई थी वो हट जाती है बस। देखो, वो सोना नहीं है। आ, दो बातें। हम्म, जो सोना है द्रव्य, हम्म, वो सोना नाम का द्रव्य तो शुद्ध ही था, शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेगा। हाँ जी। लेकिन उस जीव, उस सोने को जो शुद्ध कहा जाता है वो पर्याय की अवस्था की अपेक्षा ओके, से। I'll take प्रभु पकड़ में आ गई बात। दूसरी बात, एक ध्यान से सुनना, हाँ जी। सोना शुद्ध नहीं होता, सोना स्वभाव से शुद्ध ही है। सोने की अवस्था में से मलिनता जाती है। हाँ जी। प्रभु पकड़ में आ गई बात। बात सुन रहे हैं। सोने की अवस्था में से मलिनता दूर होती है। ऐसे ही जीव द्रव्य जिसकी बात इस बोल में है,
वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य, मोक्ष का आधार, सुख का आधार, वो शुद्ध जीव द्रव्य, हाँ जी। वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहता है। हाँ जी। दूसरी भाषा में संसार अवस्था से और मोक्ष अवस्था से उसके शुद्धता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। वो अनादि से शुद्ध था, आज भी है, शुद्ध ही है। देखो एक बात प्रसंगवश बता देता हूँ। हम्म, समय सार की गाथा 15। हम्म, जैसे स्वामी जी ने समय सार को देखकर हम्म, ये कहा था कि ये तो अशरीरी हम्म, होने का शास्त्र है, हाँ जी। बराबर, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी। प्रसिद्ध है। हम्म, उसकी 15वीं गाथा में हम्म, एक कला सिखाई है, अच्छा। बहुत गजब की कला है। हम्म, जो जीव उस कला को सीख जाता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। अच्छा, चलो इतनी अच्छी कला है तो बताओ। बताइए। हाँ, वो कला है आविर्भाव तिरोभाव कला। कला का नाम है आशीर्वाद। आविर्भाव तिरोभाव कला, गाथा 15, समय सार। हम्म, 64 कलाओं से भिन्न। जैसे भोग भूमि का जीव, हम्म, उत्तम भोग भूमि का जीव, बात समझ में आ गई। हाँ जी। उत्तम भोग भूमि का जीव जन्म होने के बाद 15 दिन के बाद वो 3 दिन में 64 कलाएं सीख जाता है। ये अच्छा, सिद्धांत है अच्छा। है ना। 16, 17, 18 3 दिनों में उत्तम भोग भूमि का मनुष्य और स्त्रियां कलाएं सीख जाती है। हम्म, बात समझ में आ गई। हम्म, अब वो जो 64 कलाएं हैं अपने पुरुष के आप भी बिना 64, हाँ पुरुष की 72 होती है। हाँ, पुरुष की 72, 72। हाँ, और महिलाओं की 64, बराबर। और ये जो कलाएं हैं देखो, अपन पढ़ते हैं। एक और बात आज पढ़ी थी वो आपको बता देता हूँ कि 2.5 द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप से पहले, स्वयंभू रमण द्वीप से पहले और 2.5 द्वीप के बाहर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच होते हैं। तिर्यंच, यस, संगी पर्याप्त तिर्यंच होते हैं। एक पल्ले की उनकी आयु होती है। युगल ही जन्मते हैं, युगल ही मरते हैं। एक कोष की उनके शरीर की ऊंचाई होती है। फलाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। मंद कषाई होते हैं और नियम से देवगति में ही जाते हैं। बहुनत्रिक में नियम से जाते हैं। तो उनकी मंद कषाय की ये नई बात आज पढ़ने में आई इसलिए बताई। वैसे तो जो वे उत्तम लोग भोग, हाँ, भुवंतरिक में ही जाते हैं, नियम से वैमानिक नहीं बनते। अच्छा, नहीं, अच्छा, सम्यक हाँ, समय दृष्टि ही जाएंगे। सम्यक दर्शन हो जाए, जाति स्मरण ज्ञान से, बाकी तो कोई निमित्त है नहीं वहां।
जाति स्मरण ज्ञान से सम्यक दर्शन हो जाए तो वैमानिक बन जाए। लेकिन जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पद्म नंदी आचार्य की, उसमें आज ये पढ़ने में आया। किसी Okay. ने पूछा था तो उसमें उत्तर भी मिल गया और बता भी दिया। बात ये है कि दूसरा क्वेश्चन पूछो। हाँ, तो जो मनुष्य जी जो सम्यक भी एक दफा मनुष्य भव का वह बांध दिया आयुष्य, फिर वो जो मनुष्य होते हैं तो वे लोग भी भोग भूमि में जाते हैं, तो वो भी देवलोक में वैमानिक बनेंगे ना? उसमें दो बातें हैं जी। कि वो जीव सम्यक दर्शन के साथ, मतलब आखिर के 9 महीने में उनके आयु बंद होता है भोग भूमि में, सिद्धांत है। बराबर। भोग भूमि में आखिर के 9 महीने में आयु बंद होता है। उस आयु बंद के काल में यदि वो सम्यक दृष्टि है तो नियम से पहले या दूसरे स्वर्ग में ही जाएंगे। मेरा पहले क्वेश्चन था हम्म कि मनु हम यहाँ भारत भूमि और ये जो कर्म भूमि में है, वो जीव मनुष्य हम्म उसने सम्यक दर्शन पाया, मगर उसके बराबर। पहले उसे मनुष्य भव का आयुष्य बंद कर दिया था, और फिर उसका मृत्यु हुई, तो उसकी मृत्यु हुई तो वो तो भोग भूमि में ही जाएगा ना, नियम से। नियम से। राइट। जिसने पहले तिर्यंच आयु का बंद किया हो तो भी या मनुष्य, हाँ जी, वो भोग भूमि में ही जाएगा सम्यक दृष्टि से। बरोबर। और मनुष्य आयु का बंद किया हो तो भी भोग भूमि में जाएगा। एकदम बरोबर। बहन आज तो, क्या नाम बहन, सुधा सुधा, बहन, हाँ जी। सुधा बहन, आज तो एक बात ये पढ़ने में आई हाँ, कि जो कुभोग भूमिया होती है ना 96, राइट राइट, लवण समुद्र में 48 यस, और कालोदरी समुद्र में 48, ऐसी 96 कुभोग भूमिया होती है। और ये कुभोग भूमिया लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में होती है। वहां जो मनुष्य है वो भी एक को शरीर वाले होते हैं, बरोबर, मंद कशाई होते हैं, जो राइट, देव गुरु शास्त्र को नहीं जानते। ओके, और देव गुरु शास्त्र को नहीं जानने से अज्ञानवश देव गुरु शास्त्र की निंदा करते हैं। ऐसे जीव भी वो कुभोग भूमि में जाते हैं, भले ही वो स्वाध्याय कर ले, तपश्चरण कर ले, कुछ भी कर ले। कहने का मतलब ये है कि कुभोग भूमि में जो जीव जाते हैं वो सच्चे देव गुरु शास्त्र का विरोध करके जाते हैं। दूसरी भाषा में कहे, स्वामी जी ने सच्चे देव का, गुरु का और शास्त्र का मर्म बताया। बरोबर, उन्होंने जो मर्म बताया, स्वरूप बताया, उसकी अर्थात स्वामी जी की निंदा करें, स्वामी जी के अनुयायियों की निंदा करें, वो जीव भी भले ही व्रत आदि बाहर में करे, लेकिन वे भी कुभोग भूमि में जा सकते हैं। क्योंकि कुनिंदा का फल कुभोग भूमि है। बात मुझे ये बतानी थी
कि कुभोग भूमि के जीव भी नियम से भवनत्रिक में जाते हैं, लेकिन ओके कुभोग भूमि के जीवों को किसी पूर्व जन्म के मित्र और वर्तमान में मुनि आदि साधर्मी का संबंध हो सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं। ढाई ओके द्वीप में जा ही सकते हैं ना मुनि आदि। हाँ जी हाँ जी और कालो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र तो इसी में है, ढाई द्वीप में। 2.5 द्वीप में यस इसलिए सुधाबेन बात इतनी सी है कि वो कुभोग भूमि के मनुष्य मंद कषाई होने से वनत्रिक में जाते हैं। बराबर सम्यक दर्शन हो तो हाँ पहले या दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, जाते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग से ऊपर तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, या तो पहले में या दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। तो बात बहुत ये खूब है बराबर कि जो भोग भूमि के मनुष्य है, चाहे उत्तम भोग भूमि के हो, मध्यम भोग भूमि के हो या जघन्य भोग भूमि के हो, उनको विद्याएं कलाएं अपने आप आती है। देखो दोबारा कुशल भाई, भोग भूमि सिद्धांत लिख लेना, भोग भूमि के मनुष्यों को, स्त्रियों को कलाएं विद्याएं, पुरुष को 72 कलाएं, स्त्रियों के 64 कलाएं अपने आप आती है, बिना गुरु के आती है। इसका मतलब कोई नहीं सिखाता, कोई सीखता नहीं, अंदर जो पुण्य का उदय है वो सिखाता है। बराबर बात पकड़ में आ गई? क्यों? हाँ जी कि बिना गुरु के विद्याएं आती है तो ये समझ में आता है कि कोई सिखाने वाला नहीं है पुण्य के अलावा। बराबर पुण्य का उदय हो तो जीव को विद्याएं कलाएं, जो लोग लोक व्यवहार में कहते हैं गाने वाले कि हमने 12-12 घंटे अभ्यास किया तब जाकर के हमको इतना सुर लगाना आ गया, मूर्ख है। जैन दृष्टि सम्यक दृष्टि, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। बराबर आज वही विषय जो पढ़ा वो दिमाग में घूमता है। बराबर आज ये पढ़ा, असंख्यात असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद एक पंचम काल ऐसा आता है जो विराधक होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी हाँ हाँ हुंडा काल इसको कहते हुंडा हैं। का या हुंडा सर्पिणी अब इस हाँ अवसर्पिणी में ही होता है। उत्सर्पिणी में जब इस पांचवें जैसा काल आएगा तो हुंडा नहीं होगा, क्योंकि बराबर हुंडा अवसर्पिणी में ही होता है, उत्सर्पिणी में नहीं होता नहीं है। बहुत बराबर। सुंदर या अब इस हुंडा काल में जिन भवन नहीं होते, ओ बात समझ में आ गई? मतलब भावार्थ उसका ये है, जिन भवन के अलावा अन्य मतों के मंदिर भी होते हैं। अब आगे जो अवसर्पिणी आएगी, कल्पना करो अवसर्पिणी आएगी, उसमें पांचवा काल आएगा तो वहां पर मात्र जैनों के ही मंदिर होंगे, मंदिर के नाम पर। अच्छा अच्छा अन्य didn't मत know के that मंदिर नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा उत्सर्पिणी तो में सिद्ध अगला जो अवसर्पिणी आएगा, ओ अच्छा अच्छा जैसे ये ये कल्प हुंडा काल है बीत इसलिए गया, नहीं है
बराबर। अब सिद्धांत क्या होगा? हुंडा काल में ही अन्य मत 363 अन्य मतों की उत्पत्ति होती है। बराबर। देखो, आज हम पंचम काल में हैं, बराबर। विदेह क्षेत्र में चौथा काल चल रहा है। बराबर। तो वहां और यहाँ अंतर क्या है कि वहां भी धर्मात्मा अधर्मात्मा दोनों है, बराबर। यहाँ भी धर्मात्मा अधर्मात्मा दोनों है, लेकिन वहां अन्य मत के मंदिर नहीं है नहीं है। अच्छा अच्छा। और यहाँ है। ओके। एक सेंटेंस ऐसा समझना, हुंडा काल में ही अन्य मतों के मंदिर मठ 363 मत होते हैं। बराबर। हुंडा काल को छोड़ करके अन्य मत के मंदिर नहीं होते। 363 अन्य मत, 363 अन्य मत होते हैं। और ये मारीची ने चलाए और किसी ने हाँ नहीं, जी। महावीर हाँ भगवान हाँ के हाँ। जीव ने। बराबर। बात ये है कि बिना गुरु के विद्या आती है। बात इतनी सी थी जो पढ़ने में आई थी। अब एक विद्या जिसकी बात 15वीं गाथा में बताई, आविर्भाव तिरोभाव की विद्या पंडित जी, जीव को सीखना चाहिए। हाँ बताइए। खाली एक पूछना था, भोग भूमि जन्म कितने दिन के बाद आप बोला कि कला प्राप्त करते हैं? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद। ओके। उत्तम भोग भूमि, हम्म। बहन हाँ, प्रश्न करने वाले, हाँ, उत्तम भोग भूमि में बराबर। हाँ, बराबर। हाँ, और मैं और मध्यम एक भोग प्रश्न भूमि पूछूं? में 26 से 30 दिनों के बीच। हाँ आप पूरा करिए फिर हाँ पूछो। हाँ पूछ। जस्ट क्वेश्चन देखो, वाज कि आर्य उत्तम भूमि। भोग भूमि का जीव। बराबर। हाँ, एक बात कंप्लीट कर लूं इसको। हाँ जी हाँ जी। जो जगन्य भोग भूमि का जीव उत्तम भोग भूमि का जीव है, वो जन्म के 16वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक ये 3 दिन में। विद्याएं महिला और पुरुष दोनों सीख जाते हैं। 3 दिन में। मध्यम, हाँ, मध्यम भोग भूमि का जीव जन्म के 26 मतलब 26वें दिन से लेकर के 30वें दिन तक वो सारी विद्याएं सीख जाता है, कलाएं सीख जाता है। जगन्य भोग भूमि का जीव, जगन्य भोग भूमि का जीव 36 से लेकर के 42 जन्म के 36 दिन से लेकर के 42 दिन तक, मतलब उत्तम भोग भूमि का जीव 3 दिन में। 3 दिन में, हम्म, मध्यम 15। भोग भूमि का जीव 5 दिन में, 5। और जगन्य भोग भूमि का जीव 7 दिन में विद्याएं कलाएं अपने आप बिना गुरु के पूर्व के पुण्य के उदय से अपने आप सीख जाते हैं। सिखाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं है, गुरु नहीं है, बताने वाला नहीं है ना। वहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सीखने के। यूनिवर्सिटीज। हाँ, वहां कोई मास्टर भी नहीं है। तो अपने आप, इसका मतलब क्या है, हमें तो निर्भर रहना चाहिए। जैन ही है, अपने नाम के आगे सुधाबेन जैन लिखते हो ना आप, मेहता लिखते हो, लेकिन जैन हो ना। हाँ जैन जैन। जैन, तो जैन का मतलब क्या कि निश्चिंत व्यक्ति का नाम जैन है, चिंता करने वाले व्यक्ति का नाम अजैन है। बहुत सुंदर। कैसे? कैसे कि जगन्य भोग भूमि में
मध्यम भोग भूमि में और उत्तम भोग भूमि में जीवों को बिना गुरु के, बात समझ में आ गई, बिना गुरु के कलाएं आती हैं, विद्याएं सीख जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हमको आता है, जो हमको आता है, जितना अच्छा आता है उतना पुण्य का उदय है। इतना ही अर्थ निकालना उसमें से। बराबर। जितना आता है उतना पुण्य का उदय है। हाँ? कि मैं बराबर। पत्थरवेली अच्छी बना लेती हूँ, हम्म, हलवा अच्छा बना लेती हूँ, मेरे हाथ का खाना अच्छा बनता है, इसका केवल इतना सा अर्थ है कि पुण्य का उदय है बस। बराबर। बराबर। विकल्पों से कार्य सिद्ध नहीं होते। कुशल भाई लिख लेना, विकल्पों से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, परिणामों से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, कार्य तो पुण्य के उदय से सिद्ध होते हैं। विकल्प को नहीं कहवाए, कार्य तो पुण्य के उदय से सिद्ध होते हैं। कहने का मतलब जितने भी अनुकूलताएं हैं, चाहे वो कला है, चाहे विद्याओं, चाहे स्वाध्याय आदि है, यहाँ तक कि व्रत तप भी ये पुण्य के उदय से ही सिद्ध होते हैं। बराबर एकदम। प्रभु बात इतनी सी है, समझने की है, निर्भर होने की है, शांति के मार्ग की है कि लौकिक सभी कार्य पुण्य के उदय से सिद्ध होते हैं। पर्यायों में जितना भी परिणमन होता है अनुकूल, वो पुण्य के उदय से होता है। पुण्य के उदय के बिना भोग भूमि के जीव, बात समझ में आ गई? पुण्य के नहीं, गुरु के बिना पुण्य के उदय से उदय से। कलाएं विद्याएं ठीक है, सीख ठीक जाते रहते हैं। हैं। हाँ जी। कोई सिखाने वाला नहीं है, विचार करने की बात है। देखो स्वामी जी सर्व यस। विशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक बात बताएंगे, अपन पर्युषण पर्व में उसकी चर्चा करेंगे। अच्छा। एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञान परिणति। मैं जीव तत्व शुद्ध हूं ऐसा क्षयोक्षम ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, वो तो ज्ञान है। और मैं शुद्ध हूं ऐसा वेदन वाला ज्ञान, मति और श्रुत से रहित, क्योंकि तो इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान परोक्ष है। अनुभूति रूप प्रत्यक्ष ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान की परिणति है। परिणति है। यस। वो अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान की परिणति है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है। देखो कई लोग पूछते हैं, ओके ओके गॉट इट। इंद्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञान में जो अंतर है वही ज्ञान में और ज्ञान परिणति में अंतर है। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा फर्क। प्रभु पकड़ में आ गई बात। बहुत। I didn't realize that, but it's good point. जैसे मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, ये शुभ भाव है या शुद्ध भाव है इस भाषा में? कि मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, ये शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ I would say शुभ, दोनों ही है। क्योंकि भेद किया तो इसलिए शुभ शुभ कहेंगे, और आत्मा की बात ही करते हैं तो फिर शुद्ध हो जाएगा।
ऐसा समझना पंडित जी। प्लीज तैयार। हाँ फ्रीज तैयार इंटरनेट में। विकल्प ज्ञान है ना, चलायमान ज्ञान, ये उपयोग रूप ज्ञान, ये तो शुभ भाव है। और मैं शुद्ध हूं ऐसी जो स्थिरता है, एकाग्रता है, स्वरूप में लीनता है, वो शुद्ध भाव है, शुद्ध परिणति है। स्वरूप में स्थिरता को शुद्ध परिणति कहते हैं और स्वरूप के विचार को शुभ भाव कहते हैं। फिर तो से ज्ञान दोबारा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य निज गायक भगवान आत्मा में स्थिरता, इसका नाम शुद्ध परिणति है। अब ये जो परिणति हो तीन प्रकार की है, पर्युषण पर्व में ज्ञान चेतना के तीन भेद किए स्वामी जी ने, वो बताएंगे। लेकिन अभी करंट टॉपिक तो ये है कि स्वरूप में शुद्ध चैतन्य के स्वरूप में स्थिरता का नाम शुद्ध परिणति है और त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के विकल्प का नाम, विचार का नाम शुभ भाव है। अब एक बात बताओ, जीव ने इन दोनों में से कौन सा काम नहीं किया? शुभ भाव तो अनंत बार किया, मुनिव्रत धारण करके शुक्ल लेशा का भाव भी अनंत अनंत बार किया और अनंत अनंत बार 90 ग्रेवेक तक पहुंचा है। शुद्ध परिणति नहीं की, नहीं की। कमी ज्ञान की नहीं है, कमी ज्ञान की परिणति की है। ज्ञान तो बहुत हो गया। मैं यदि ये सुधाबेन के सामने माइक रख दो तो वो भी प्रवचन कर देंगे, कुशल भाई भी बता देंगे। इतना स्वाध्याय हुआ है, ज्ञान हुआ है, परंतु एक समय के लिए भी जीव को ज्ञान परिणति नहीं हुई। बात समझ में आ गई? बात सुंदर। स्वामी जी ये बात दीपचंद जी कासलीवाल का जो ग्रंथ है ना पंच संग्रह, उसके आधार से बताते हैं। बराबर। जीव को अनादि से ज्ञान अनंत बार हुआ है, तत्व ज्ञान हुआ है, सविकल्प वाली बात हो, सच्चा तत्व ज्ञान की बात नहीं। जीव ने अनंत बार ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि जिसके सुनने से दूसरों को सम्यक दर्शन हो जाए। टोडरमल जी ने लिखा है ना, जैसे कोई पुरुष महिला की तरह साड़ी वगैरह पहन ले और पूरा मेकअप करे, बाल वाल बनाए करे और महिला की तरह नृत्य करे, शरीर से सुंदर हो, तो उसको देख करके कामी जीव उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन वो अपने रूप को देखकर आकर्षित नहीं होता है। ये उदाहरण टोडरमल जी ने लिखा। देखो देखो, जीव शब्द सुनते ही शुद्ध जीव ख्याल में आना चाहिए और वो शुद्ध जीव मैं हूं, कोई अन्य नहीं, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। और बिना समय गंवाए शुद्ध जीव का वेदन कर लेना चाहिए। एक समय के वेदन का नाम ही सम्यक दर्शन है। एक समय के वेदन का नाम मोक्ष का टिकट है। पहली सीढ़ी। हाँ, जो की जीव इस कला को सीख जाता है, आविर्भाव तिरोभाव की कला समय सार के 15वीं गाथा में बताई।
अब आप ये पूछोगे कि आविर्भाव तिरोभाव की कला का नाम क्या है, हम्म, तो वहां एक उदाहरण दिया नमक का और भोजन का। हम्म, जैसे पकोड़ी बनी, हम्म, सब्जी बनी, दाल बनी और भी चीजें बन गई जिसमें नमक डलता है और सारे पकवान थाली में आ गए। हम्म, समझ में आता है? हाँ जी। शांताबेन समझ में आता है? हाँ म्यूट पर शो शांता देखो, हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो तो नाम लेना है थोड़ा। देखो नमक जहाँ जिन जिन सब्जियों में, पकोड़ी में, दाल में, सब्जी में डलता है वो आपके सामने थाली में है और आप भोजन कर रहे हो, तो आप पूछते हो कि भोजन कैसा बना, तो खाने वाला कहता है कि बहुत स्वादिष्ट बना। आप पूछते हो कि मिर्च मसाला नमक सब ठीक है, हाँ? भोजन सरस है ना, ऐसा वो जवाब देते हैं, है ना। तो सरस है ना, लेकिन अब वहां पूछा आपने नमक कैसा है, तो आपने उत्तर क्या दिया? भोजन करने वाले ठीक है, तो सब सही, बराबर है। बराबर है। अब एक बात बताओ, प्रश्न है उसमें 15वीं गाथा में। प्रश्न क्या किया कि बताओ आप व्यंजन का स्वाद ले रहे कि नमक का स्वाद ले रहे? नमक व्यंजन का का, व्यंजन का ले रहे हैं, लेकिन वह है नमक का स्वाद। नहीं, उसमें सारे स्वाद आ गए। उदाहरण देना है ना आचार्य को। अच्छा। वो कहते हैं कि आप व्यंजन के स्वाद में नमक के स्वाद को भूल गए, वैसे गेय की जिज्ञासा में, लुब्धता में जीव गायक को भूल गया। ये बड़ा सिद्धांत उदाहरण से समझाया। समयसार 15वीं गाथा। जैसे व्यंजन के स्वाद के लोभ में वो मनुष्य भोजन करने वाला नमक के स्वाद को भूल जाता है, वैसे ही बात समझ में आ गई? यह जीव रोग है, ये रोग गेय लुब्धता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ज्ञान की इच्छा को सबसे पहले नंबर पर लिखा है। बात समझ में आ गई कि ये जीव गेय लुब्ध अनादि से, खासकर मनुष्य पर्याय में, ये वर्ल्ड टूर क्या है? गेय लुब्धता है। बात समझ में आ गई? एशियन अपना हाँ, टूर करेंगे, ये टूर करेंगे, क्या देखना? देखने की चीज तो अंतरंग चिदानंद चैतन्य परमात्मा है। हाँ जी। उस शुद्ध चैतन्य को भूल करके गेय लुब्ध नाम के रोग के कारण से थोड़ी सी बात हो जाए, शू थयो? मतलब अंदर की बात देखो कैसे निकल, अरे क्या लेना देना, फिर हाँ भी जी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या थी थयो? बात समझ में आ गई कि इस जीव को पर द्रव्य की इतनी चिंता पड़ी है कुशल भाई, पर की चिंता में आत्म चिंता को भूल गया। हाँ जी। शरीर की चिंता में मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, ये भूल गया। हाँ जी। विकारों के ज्ञान में मैं विकारी हूँ ऐसा जान करके मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ, इस बात को भूल गया। भूल गए। हाँ जी, सच्ची बात है। ये जीव इस बात को भूल गया, शुद्ध है लेकिन शुद्धता को भूल गया। चेतन है लेकिन शरीर में एकत्व करके जड़ रूप अनुभव करता है। हाँ जी। पुण्य पाप के उदयों में, पुण्य के उदय में
अभिमान करता है, पाप के उदय में दीनता रूप परिणाम करता है, समता रूप परिणाम दोनों के उदय में रखने चाहिए थे, ये तत्व ज्ञान है, उसको भूल जाता है। हाँ जी, जीव अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूल करके पर में आसक्त होता है। तो ये कला ये क्या सिखाती है, तो था उदाहरण। भले ही आप व्यंजन खाओ, लेकिन व्यंजन के स्वाद को तिरोभूत करो, नमक के स्वाद को आविर्भूत करो, तो बात समझ में आ गई। हाँ जी, जब बात समझे। घर पे हमारे भी होता है कि नमक कम ज्यादा तो नहीं है, एक चम्मच में खा के देख लो। अब ईमानदारी से बताना कि उस समय आप उस दाल का स्वाद ले रहे, सब्जी का स्वाद ले रहे, पकौड़ी का स्वाद ले रहे, या नमक का स्वाद ले रहे, जिस समय पूछा। बताओ उपयोग व्यंजन का, कहाँ है? व्यंजन पर। नमक, नमक पूछा ना आपसे, नमक हाँ कि हाँ नमक कम है या ज्यादा है, मीठू। हाँ, तो फिर भी उपयोग नमक कहेंगे के साथ स्वाद है। ठीक है। मीठू कैसा है, कम है, ज्यादा तो नहीं है। तो जब अपन जीभ पर रखते हैं तो नमक को याद करके रखते हैं। बरोबर बरोबर। उपयोग नमक पर है। मिर्च पूछी तो उपयोग मिर्च पर है, बराबर। हाँ, ऐसे ही बहुत सरल है धर्म तो प्रभु। गे को जानते समय गायक रूप अनुभव करना, इतना ही धर्म है। गेय को जानते स्वाध्याय समय। के समय को, शास्त्र को जानते समय भी प्रभु बहुत सरल है, कठिन माना है। स्वाध्याय के काल में भी, जिनवाणी के ज्ञान के काल में भी, गेय के काल में भी गायक को नहीं भूलने का नाम धर्म है। धर्म कुछ अलग से नहीं है। बात समझ में? इसी को आविर्भाव तिरोभाव की कला कहा है। गेयों को जानते समय, गेयों को जानते समय गायक का विस्मरण नहीं होना, गायक का स्मरण रहना, गायक को नहीं भूलना, गायक को याद करना, गायक रूप अनुभव करना, इसका नाम क्या है? धर्म है। सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, समाधि मरण का मार्ग है, पाप को पुण्य में संक्रमित करने का मार्ग है। बात समझ में आ गई? बोल का विषय तो अलग है, लेकिन एक कला की बात बतानी थी कि आविर्भाव तिरोभाव की कला का नाम क्या है? भगवान के दर्शन करते समय उपयोग भगवान पर टिकाना, ये तो कहलाता है दर्शन। और धारणा में अपने को गायक चैतन्य देव धारण करना, इसका नाम धर्म है, दर्शन है। गजब की बात है। बहुत गजब है। देखो, स्वामी जी ने निर्जराधिकार में और सर्व विशुद्ध अधिकार में भी इस बात की चर्चा बहुत की है कि भोजन करते समय निर्जरा होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अपने मूल धर्म को नहीं भूलता। भोजन नाम का धर्म तो शरीर के लिए आवश्यक है, चैतन्य का धर्म तो, चैतन्य का भोजन तो गायक का स्मरण करना है, गायक को याद करना है, अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव करना, ये चैतन्य का भोजन है। ये शरीर का भोजन है, दाल रोटी। और ज्ञानी दोनों को भोजन कराते हैं। तो शरीर को भोजन कराने से शरीर अनुकूल रहता है, और आत्मा को भोजन कराने से आत्मा भी स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, चाहे जैसा उपसर्ग आ जाए। भोजन में अंतराय आ जाए तो भोजन को छोड़ देते हैं। ये मजबूती है सम्यक दर्शन की, अनुभूति की, धारणा की। ज्ञानी मुनि उपसर्ग
परिशः दोनों ही तत्व ज्ञान के, आत्मा के अनुभूति के बल पर सहन करते हैं। शिव कुमार मुनि, गज कुमार मुनि, गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जलाई गई थी, तो उस काल में भी सिगड़ी को तो कर दिया तिरोभूत और अपने गायक को कर दिया आविर्भूत। आविर्भूत। 15वीं गाथा। हाँ जी, ये देखो कितनी कला काम की है, बात समझ में। हाँ जी, अरे इतना विचार करो उतना कम है। किसी ने आपको बुरा कहा, हाँ जी, आपकी प्रशंसा नहीं की, है ना, तो आपको बुरा लगता है। उस समय ये कला काम आ जाएगी कि बहुत उस सुंदर जी। निंदा को करो तिरोभूत तिरोभूत। विनायक को और आविर्भूत। अपने गायक को करो आविर्भूत। मैं तो वर्तमान में अपने पाप के उदय का गायक हूँ। जिसने ये गाली दी वो उसने मुझे नहीं दी, मेरे कर्म के उदय के अनुसार उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होने से मुझे वो गाली मिली, लेकिन उस गाली का मैं गायक हूँ। कोई प्रशंसा करे तो उसका भी मैं गायक हूँ। गायक हूँ, बस मात्र गायक। ये कला साम्य भाव के आधार की कला है व्यवहार में। और त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति कराने वाली है। लोग पूछते हैं ना, कई लोग पूछते हैं और बरसों से पूछते हैं, पता नहीं उनको क्या दिखता है मुझ में, हमेशा ये बात करते हैं। कुछ स्वाध्याय सुनने के बाद ही प्रश्न करते हैं कि हमको अनुभूति का उपाय बताओ। अब उनको उत्तर ये समझना चाहिए, समय सार गाथा 15 में एक कला सिखाई है, बताई है ना, टीका में। उस कला को सीख जाओ। उस कला का नाम है आविर्भाव तिरोभाव कला। पंडित जी यहाँ हर एक प्रसंग में। हाँ पूछिए। आपने बताया कि जो खाना अच्छा बनाना आता है वो पुण्य का उदय, मगर बराबर विकल्प बनाओ कि ऐसा बनाओ ये करूं, वो विकल्प हो गया। बराबर। बराबर। हाँ इसी तरह जिनवाणी मुझे समझ में आई वो पुण्य का उदय, और बराबर। ऐसा समझना चाहिए। राइट, बराबर है। देखो बराबर है बहन। एक बात और, जिनवाणी को सुनने के लिए परिणामों का होना, ये पुण्य का उदय है ना। एक वाक्य कहता हूँ, समय हो चुका है फिर भी कहता हूँ। खंडवा रेलवे स्टेशन है इंडिया में, एमपी में। तो बैठने के लिए टेबल होती है ना, टेबल। उस पर वो कोई डोनेट करता है तो कोई लिख देता है। तो मुमुक्षु भाई ने एक टेबल डोनेट कर दी थी, बेंच, टेबल नहीं बेंच, बैठने की बेंच। हाँ जी, बैठने की बेंच रेलवे स्टेशन पर। बहुत जगह उस पर, हाँ उस पर उसने एक सेंटेंस लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखा, इसकी तरफ से गिफ्ट है या ये डोनेट की गई है, वो नहीं। क्या लिखा, अब तो नहीं है वो, ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल। क्या लिखा था, प्रवचन में बैठना पुण्य का उदय है और प्रवचन को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ है। बहुत सुंदर। सुंदर। सो ट्रू। फिर से तो ये प्रवचन में बैठना, सुनना, सुनने के लिए बैठना, ये जीव के पुण्य का उदय है। और जो सुना उस सुनने को अपने परिणामों में बिठाना, अवग्रह या अवाय धारणा,
उसकी धारणा करना, जैसा तत्व बताया वैसा अनुभव करना, इसका नाम प्रवचन को अपने परिणामों में में बिठा- बिठाना है। हाँ जी, प्रवचन में बैठना पुण्य का उदय, प्रवचन को बिठाना ये पुरुषार्थ है। हाँ जी। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी है बात है। ना? हाँ, ये अरुण जी, समय। हाँ तो एक क्वेश्चन था हाँ, मेरे से। वो जो हाँ, आर्य, हाँ, जो भारत देश है, भारत खंड, हाँ, हाँ, उसमें जो हाँ। आर्य क्षेत्र है, 25 आर्य क्षेत्र बोलते हैं, वो कौन से? आज कौन ना से? तो फिर कल बता दो, वो नहीं, नहीं, आज नहीं, का आप बताओ। आज का विषय नहीं है। आई नो, हाँ, એટલા માટે જ પૂછ્યું પછી. हाँ, हाँ, नहीं, विषय मुझे के और दूसरा क्वेश्चन है। विषय के बारे में पूछिए, दूसरे बाकी चीजें हाँ, नहीं हाँ, पूछिए। हाँ, हाँ, बताइए। कुशल जी, हाँ, ये प्रश्न है ना, हाँ, सब जगह जवाब नहीं मिलता, इसलिए उनको पूछा. हाँ, बराबर। हाँ बहन, हाँ, तो 25 आर्य देश कौन से हैं? अ, देखो 30 कर्म भूमियां हैं बराबर. और 30 कर्म भूमियों में 30 ही आर्य खंड है। बराबर। ओके ओके. हाँ, वैसे कुल 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। बराबर. तो 170 तीर्थंकर का मतलब एक आर्य खंड में एक ही तीर्थंकर होते हैं। बराबर. एक आर्य खंड में 2 तीर्थंकर नहीं होते हैं। एक आर्य खंड में एक ही तीर्थंकर होते हैं। आर्य बराबर. क्षेत्र कहो, आर्य खंड कहो, 170 होते हैं 2.5 द्वीप में। बराबर. बराबर। हाँ, तो जम्बू द्वीप में 34 आर्य क्षेत्र है, आर्य खंड है। एक भरत है, एक ऐरावत है और 32 16 पूर्व विदेह में विदय, आर्य खंड है। विजय. हाँ, और 16 जो है पश्चिम विदेह क्षेत्र में आर्य खंड है। बराबर. तो कोई क्वेश्चन करे कि जम्बू द्वीप में कितने आर्य खंड है, तो कि 34 है। 32 तो विदेह क्षेत्र में है, एक आर्य ऐरावत क्षेत्र में है और एक भरत क्षेत्र में है। बात समझ में आ गई? 34 है, 25 No. गड़बड़ है ना? 34 है। अब मेरा क्वेश्चन अलग था, मगर दैट्स ओके. नहीं, नहीं, अभी बताइए क्वेश्चन क्या था, फिर नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। है तो ना? उसमें है ना, भरत क्षेत्र जो है ना, हाँ, भरत क्षेत्र, तो उसमें जो 25 आर्य खंड, आर्य नट खंड क्षेत्र, भरत नहीं, नहीं, 25, एक ही है, बैग क्षेत्र में तो एक ही है। एक ही भरत क्षेत्र है, उसमें 5 25. म्लेच्छ खंड है, 5 हाँ म्लेच्छ खंड। हाँ, बरोबर. और जो हाँ, वो एक खंड है ना, उसमें हाँ, 25 ऐसे क्षेत्र हैं हाँ, जिसमें उनको बोलते हैं आर्य जीव रहते हैं, अनार्य और आर्य. आर्यावर्त आर्य क्षेत्र है ना ये। हाँ हाँ हाँ. देखो जो 5 खंड है ना, वो हाँ, अनार्य खंड है, म्लेच्छ वो खंड तो है। पता है. हाँ, हाँ, मगर जो और आर्य इस 25, हाँ, हाँ, तो उसमें 125 25 आ, कौन से हम लोग आर्य खंड में आएंगे कि नहीं आएंगे? दस क्वेश्चन. हम हम अमेरिका वाले आर्य खंड में हैं, लंदन वाले आर्य खंड में हैं, भरत क्षेत्र वाले आर्य खंड में ही है। बस यही जानना था. थैंक यू. हाँ, क्योंकि है ना? किसी ने बाकी बोला नहीं है, इसलिए मुझे है। क्वेश्चन हुआ था. अच्छा, अच्छा, क्यों? इसकी चर्चा सुधाबेन अगली बार करूंगा, मैं थैंक बताऊंगा यू. क्यों, है ना? क्यों बरोबर. बताऊंगा। हाँ, ओके. कितने अगली मलेच खंड कितने हैं? 5। 5 है. 5. ओके. इस भरत क्षेत्र में ये लिखना बहनों, उसमें
भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड है। जम्बू द्वीप की बात नहीं, जी बात जी समझ में आ जी गई। जी जी समझ में आ गई। और वैसे ही दूसरा है कि ऐरावत हाँ, में 5 होंगे। हाँ ऐसे हो रहा है। मतलब Right. एक आर्य खंड में। अच्छा एक और बात है, म्लेच्छ खंड में हमेशा चौथा काल रहता है। ओह, ओ वो तो पता ही नहीं था। चौथा खंड रहते हैं और मलिच। हाँ, और आर्य खंड में पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा, छठा। ये आर्य खंड में ही होते हैं। हाँ, तो और नहीं आर्य मलेच्छ म्लेच्छ खंड में खंड धर्म में नहीं होता है ना? धर्म म्लेच्छ नहीं खंड में होता, लेकिन काल चौथा होता है। जी 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 और फिर मलिच। धर्म नहीं, धर्म नहीं होता। अकृत्रिम जिन प्रतिमा है वहां ओह, ओके म्लेच्छ खंड में। वाह। म्लेच्छ खंड में वृषभगिरी पर्वत आता है। ऋषभगिरी। अच्छा, કારણ કે જો મારી સાથે okay. तो उसमें अकृत्रिम जिन प्रतिमा है। एक म्लेच्छ आर्य खंड के साथ 5 म्लेच्छ खंड नियम से होते हैं, ये रूल है। और 5 म्लेच्छ खंडों में प्रलय नहीं होती, चौथा काल होता है। आर्य खंड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल होता है। छठा। मतलब रिसाइकल होता रहता है। यही साइकिल को हो या साइकिल को हो, ये होता है। लेकिन आर्य खंड में ही होता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि आर्य खंड में होती है। म्लेच्छ खंड में अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, चौथा काल रहता है। 133 डेज नियम से वहां बारिश होती है, बर्फ नहीं। बहुत जैन भूगोल बड़ा है, जैन हाँ, भूगोल बहुत बड़ा बड़ा है। है। या, या, बहुत तो बड़ा है। बहन उसमें म्लेच्छ होते हैं, है ना, वो अनार्य है, ये तो आर्य ही है। जी जी जिसमें आप रह रहे, हम रह रहे, ये आर्य खंड है। जी और हाँ, आर्य खंड में ही आते हैं। 526 है ना, 6/19 इतना भरत क्षेत्र है। लंबा चौड़ा है, बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ा है, बाकी चर्चा या, करेंगे। या। हाँ हाँ हाँ। पंडित जी ये एक योजन के इतने भाग हुए। अड़ी द्वीप में 4 कोस का एक योजन। अड़ी द्वीप में कितने तीर्थंकर बताए? 170 मैक्सिमम 170 170। 170 हाँ बराबर मैक्सिमम 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 बराबर वो तो मिनिमम